आज हम यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जनरल बिपिन रावत साहब को और उनके साथ में जो हमारे वीर सेनानी 11 और हेलीकॉप्टर क्रैश में अपनी शहादत दे चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें हमारे एक आगरा के भी लाल हैं ग्रुप कैप्टन पृथ्वी सिंह चौहान। हम इन सभी वीर सेनानियों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। महान सेनानी, अद्भुत रणनीतिकार जनरल बिपिन रावत जो चीफ ऑफ द डिफेंस सर्विस हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम यहाँ पर एकत्रित इसलिए हुए हैं कि सीडीएस बिपिन रावत साहब के और बाकी जो उनके साथ शहीद हुए हैं, जिसमें आगरा के विंग कमांडर पृथ्वीराज चौहान साहब भी शामिल हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं और उनको हार्दिक दिल से हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जो योजना है सरकार की, गरीब लोगों को, अंत्योदय जिनके कार्ड हैं उनको, जिनके राशन कार्ड धारक हैं उनको चावल, गेहूँ साथ में दे ही रहे हैं और साथ में ऑयल है वो भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं और शराब भी दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलके मार्च तक ये जो हमारे गरीब कल्याण योजना चल रही है, उसके अंतर्गत गरीब लोगों को ये राशन देने का मुफ्त काम कर रहे हैं। और जो मार्च तक अभी चलेगा, जो पिछले 1 वर्ष से आप देख रहे होंगे, कोरोना काल के दौरान भी लगातार गरीब लोगों को राशन देने का काम किया गया है। किसी के गरीब के घर में राशन को लेके, अन्न को लेके और खाने को लेके कोई तकलीफ न हो, उसके लिए सरकार पूरा ध्यान रख रही है। उस भाषा का प्रयोग जो लोग कर रहे हैं, जिनको खुद पता है कि जीवन में वो कभी आने वाले नहीं हैं सरकार में। एक बात, जब वो सरकार में थे तो उन्होंने गरीबों के निवाले को छीनने का काम किया, गुंडई करने का काम किया, गांव-गांव गरीब को और बस्तियों में प्रताड़ित करने का काम किया। आज पहली बार देश में हो रहा है कि गरीबों को फ्री में राशन देने का काम पिछले कोरोना काल से लगातार अभी निरंतर जारी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। और विपक्ष की भाषा जो इतनी हल्की और छोटी है, ये नहीं होनी चाहिए। सांसद जी, 22 करोड़ लोग से 15 करोड़ लोगों को राशन आप लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है, क्या हम बाकी भुखमरी और कंगाली तक जा रहे हैं क्या? नहीं, जिनको आवश्यकता है राशन देने की, जो पात्र है राशन देने के लिए, उनको राशन देने का काम किया जा रहा है। और कहीं कोई भुखमरी की ये पहली सरकार है। जब इतने बड़े विश्व के अंदर जब कोरोना का काल आया, लोगों पे संकट का काल था, लेकिन भुखमरी से कोई नहीं मरा, आपने देखा होगा। तो सरकार ने गरीबों की चिंता करने का काम किया है। गरीबी रेखा से नीचे लोग बढ़ रहे हैं। नहीं, सब गरीबी रेखा से नीचे वालों को भी दिया जा रहा है, और जो इसमें पात्रता में श्रेणी में आते हैं सबको राशन देने का काम सरकार कर रही है। अब तो डबल कर रही है, केंद्र की सरकार भी कर रही है, प्रदेश की सरकार भी कर रही है। और उन्होंने चारों तरफ होते हुए सादाबाद, गिरोर, शमशाबाद, सुकुआबाद, अछनेरा, फतेहपुर सीकरी, करावली, खेरागढ़, सब जगह से रथ होता हुआ आज 12 तारीख को आगरा की धरती पर प्रवेश किया है। आज डॉक्टर साहब आह्वान करेंगे कि जो हमको जितनी हिस्सेदारी देगा हम उसी के साथ रहेंगे, जो दल हमको टिकट देगा, जो बच्चों की हित की बात करेगा और वो ही अब लखनऊ में राज करेगा, ऐसा डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने हमारा एक संकल्प लिया है। आप देख रहे हो, डॉक्टर साहब को लेने के लिए हजारों बैच उमड़ पड़े थे, जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हम लोग मीटिंग्स करने जाते हैं, हम लोगों से मिलने जाते हैं, तो तन मन धन वो हम लोगों को दे रही है। इतना जन सैलाब उमड़ रहा है, निश्चित रूप से अब हम बता देंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा से सामाजिक काम करते थे। हम नोट देने का काम, वोट देने का काम, दरी बिछाने का काम, खाने का काम,
सभी वैश्य समाज करता था, लेकिन इसको राजनीति में सबसे पीछे रखा जाता है। अब डॉक्टर साहब के आह्वान पर अब ये हम दिखा देंगे कि हम वैश्य समाज, हम अगर सामाजिक काम कर सकते हैं, दूसरों को दान दक्षिणा दे सकते हैं, तो वैश्य राजनीतिक अधिकार रथ यात्रा लक्ष्य 2022 आगरा आई हुई है। डॉक्टर सुमित गुप्ता उसकी अगुवाई कर रहे हैं। आज आगरा में एक विशाल वैश्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें हम 106 विधानसभाओं की दावेदारी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, क्योंकि वैश्य समाज 22% की आबादी वाला वैश्य समाज पूरे उत्तर प्रदेश में 106 विधानसभाओं पे मिनिमम 50,000 वोट है और हमारे कुल 20 विधायक रहते हैं। 20 विधायक जो कि वास्तव में बहुत कम है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के एक नेतृत्व में, चाहे वो पूर्वांचल से बात पश्चिम की हो, चाहे अवध से लेके बुंदेलखंड की हो, एक बड़ी संख्या में नौजवान, बेरोजगार, किसान, महिलाओं, एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट बड़ी संख्या में आदरणीय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी को मिल रहा है। उसी के तहत आज हम लोगों ने, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जन जन में अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनका विजय रथ निकलने का काम कर रहा है, उसी की तरफ में अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना आदरणीय मानते हुए हम लोग भी एक अपनी विधानसभाओं में इसको एक विजय रथ यात्रा के रूप में निकाल रहे हैं। उसमें हम लोग अपनी पार्टी की नीतियां जो भी 2012 से लेकर 17 तक हमारी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने जनता के समक्ष जो भी वादे करे थे अपनी सरकार बनने से पहले, वो सारे वादे पूरे करें और आगे भी जब हमारी सरकार 2022 में जो बनने जा रही है उसमें भी हम लोग जो भी हमने वादे करे, 300 यूनिट बिजली फ्री, हमारी जितनी भी माताएं बहनें उनके लिए जो उसके खिलाफ बदलाव की राजनीति, लोगों को जोड़ने की राजनीति, एक दूसरे से मोहब्बत की राजनीति, उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति, रोजगार की राजनीति, स्वास्थ्य और व्यवस्था और शिक्षा को व्यवस्थित करने की राजनीति, उसका संदेश लेकर के निकल रहे हैं और पूरी जनता से प्यार मांगेंगे, मदद मांगेंगे और लोगों को विश्वास दिलाएंगे समाजवादी पार्टी जिम्मेदार सरकार 2022 में। नहीं, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में कोई जिला, कोई गाँव, कोई बाजार, कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जहाँ समाजवादी नहीं पहुँच रहे। हर घर, हर दरवाजे पहुँच रहे हैं, लोगों को संदेश लेके जा रहे हैं, नेता की बात लेके जा रहे हैं, नियत लेके जा रहे हैं, हमारी नीतियां लेके जा रहे हैं और ये विश्वास दिला रहे हैं कि समाजवादी लोग नफरत की राजनीति के खिलाफ लोगों को साथ लेके चलने की राजनीति करेंगे और उत्तर प्रदेश में विकास का रास्ता देंगे, रोजगार पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, बिजली की व्यवस्था ठीक करने पे काम करेंगे, बिजली सस्ती करने पे काम करेंगे, लोगों को नौकरियां देंगे। दोबारा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, समाजवादी की सरकार में कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी, शिक्षा पे काम करेंगे। इन चीज़ों को लेकर जा रहे हैं और हर घर जाएंगे, हर दरवाजे पहुँचेंगे। कितनी सीट लगता है आपको जीतने? देखिए, ये तो इसका जवाब देना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया था। जो लोगों की भावना है, जिस तरीके से लोगों की नाराजगी है आज उत्तर प्रदेश में, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी। सचिन चतुर्वेदी उत्तर विधानसभा में लगातार लगे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? इनकी जो अब तक की मेहनत लंबे अरसे से जुड़े सभी साथी हमारे मेहनत कर रहे हैं, सचिन भी काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जिला संगठन काम कर रहा है, नगर संगठन काम कर रहा है। सब लोग पार्टी की माननीय श्री अखिलेश यादव जी की, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों को लेकर के जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सबको ये विश्वास दिलाएंगे कि समाजवादी ही विकल्प है, समाजवादी पार्टी ही जितानी है, समाजवादी पार्टी ही विकास कर सकती है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को मजबूत रास्ते पर ले जा सकती है। और सब लोगों से अपील करूंगा, सचिन को लेकर के सभी साथियों को, कि आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और आने वाले वक्त में हम एक जिम्मेदार सरकार देंगे। उसकी देर नहीं होने दे रहे,
उनके साथ में जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं उनको भी नहीं बचा, उनको भी ले गए और उनको तो नहीं गए, उनके साथ 6 साल की लड़की और 3 साल का बच्चा था, उसको भी जेल में उठा। ये ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये सरकार क्या करिए, कानून की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं, किया था और ये खुलासा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना उनका ये समाजवादी पार्टी की सरकार है और इसीलिए वो समाजवादी पार्टी है जिसको आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। याद करिए किस तरह से संसद के अंदर राज्यसभा में जो बहन मानी है, जो रिजर्वेशन में संविधान का संशोधन था उसको पास करवा दिया, उनकी हलक की वजह से पास हो गया वहां पर। लेकिन जब लोकसभा में गया तो यही समाजवादी पार्टी वाले हैं और उन्होंने इतना घमंड किया, इतना घमंड किया कि उन्होंने गलत समाज के अपने लोगों को पार्लियामेंट से उस संशोधन बिल को फरमाने का काम किया। इस बात को आपको याद हमेशा याद रखिए। जब आपके बीच में आए वोट मांगने के लिए तो उनका वो चेहरा याद करिए, उनका वो कार्ड याद करिए और फिर सोचिए कि इनके साथ कौन सा रास्ता बराबर करना है। दूसरी तरफ एक भारतीय जनता पार्टी है जो कि इसके साथ में उसने संविधान संशोधन को विरोध करने का काम उसने नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने तो सभी को धोखा देने का काम किया। खाली बेरोजगारों को नहीं, महिलाओं को नहीं, किसानों के साथ में क्या किया, किसानों को ऊपर कानून ला दिए, 3 तरह के कानून ला दिए, ऐसे कानून ला दिए जिसके तहत ठेके देने के लिए मजबूर हो जाए किसान बहुत जमीन हमेशा हमेशा के लिए उन उद्योगपतियों के पास पहुंच जाए जिन्होंने उनको हजारों करोड़ रुपए लेकर के धंधा किया है चुनाव में, उनके हाथ में पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने 3 कानून बनाए। किसानों ने 15 महीने तक आंदोलन किया, हम लोगों ने उनके साथ में मिल करके हम लोगों ने आंदोलन किया, संसद के अंदर किया, संसद के बाहर भी किया। अंततः उनको चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का, जब पंजाब का चुनाव आ गया, उत्तराखंड का चुनाव आ गया तो उनको ये लगा कि अब तो हमारे जो एमएलए हैं वो अपने घर में नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सी कुछ हो वो घर में भी नहीं घुस पा रहे हैं, तो उन्होंने ये 3 कानून सारे कानून वापस लिए हैं। वो भी ये कहते हुए दिए कि फिलहाल हम उनको वापस ले रहे हैं। जो 700 करोड़ की ताकत थी उनके लिए कोई आदेश नहीं जारी किया। जो लोग किसान बन गए, जो किसान के लोगों को गाड़ी के नीचे में कर दिया लखीमपुर में, उनका कोई हिसाब नहीं, उनको अभी भी मंत्री बना के रखा हुआ है। ये किसान भाई कभी नहीं पूछ सकते और जिस तरीके से उनको यूनिवर्सिटी के लिए आज भी कोई कानून नहीं बनाया, ये भी हमारे किसान भाई कभी नहीं भूलेंगे और जब वोट डालने की बात आएगी तो उनको सबक सिखाने का काम करेंगे, हाथी के उस पर बटन दबा करके इनके झूठे वादे याद दिलाने का काम। प्रत्याशी देखिए, आपने देखा यहीं पर कितने प्रत्याशी घोषित हो गए। अभी हम लोगों ने तो सैकड़ा पार कर दिया, वो बहुत और आगे निकल गए होंगे। लेकिन ये प्रश्न एक बार आप लोग जरा समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से करिए, जो लोग बैसाखियों में चल रहे हैं, आपने देखा ना कि वो लोग बैसाखी में, बैसाखी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके पास अकेले अपने दम से लड़ने की ताकत नहीं है, तो वो कई पार्टियों को मिला करके बैसाखी लेकर के खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन किसी की घोषणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घोषणा करते ही उनको ये मालूम है उसके बाद उनकी मीटिंगें बंद हो जाएंगी। लोग जो अभी एक सीट पे 10 लोगों को लेकर के घूम रहे हैं चुनाव के नाम पे, वो सब खत्म हो जाए। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी जो अकेली ऐसी एक पार्टी है जो अकेले अपने दम पे लड़ रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में घोषणा भी करती जा रही है, हर मीटिंग में हम लोगों की हो रही है, उसके पहले भी हो रही हैं और हम लोगों ने मैदान में उतार दिया। समाजवादी और वाल्मीकि समाज के कई लोग जो है पार्टी में शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, वाल्मीकि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वाल्मीकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष, उन दोनों ही लोगों ने आज आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी में हमारे साथ में ज्वाइन करने का काम किया है और इसका बहुत बड़ा असर होगा। ये वाल्मीकि समाज जो है वो एक अभिन्न अंग है हम लोगों की पार्टी का, लेकिन इन लोगों का हम लोगों के साथ में जुड़ने से ये तय है, क्योंकि ये लोग बताने का भी काम करेंगे लोगों की किस तरह से बहन मायावती जी ने सरकार बनते ही समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 1,10,000 नौकरियां दी थी इन लोगों को, और आज ये लोग खुल करके हमारे साथ में आ गए हैं
इनका जो भी इधर उधर कहीं जो लोग साथी थे भी भटके हुए थे उनको लेकर के आए। सैकड़ों की संख्या में आपने देखा कि भीम आर्मी के जो सदस्य थे वो सब छोड़ करके राष्ट्रीय जो पुराने उनके प्रदेश अध्यक्ष हम लोगों की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। बौद्ध जी तो उनके साथ में उन्होंने भी ज्वाइन किया है। तो बहुजन समाज पार्टी का कुनबा हर दिन बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव आते आते सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही नजर आएगी। निर्माण श्रमिकों के लिए गठित उत्तर प्रदेश निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उसके अंतर्गत संचालित योजनाएं जो निर्माण श्रमिकों के लिए हैं, उसमें एक योजना है कन्या सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना। उसके अंतर्गत आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम किया गया है आगरा क्षेत्र का, जिसमें 2983 बालिकाएँ मतलब वधुएँ उनकी शादी आज हुई है जो आगरा मंडल के हैं, जिसमें मैनपुरी, मथुरा, फिरोज़ाबाद, आगरा चारों ज़िले के लाभार्थी आए हैं, शिरकत की हैं और उनका विवाह हुआ है। जिन जोड़ों का विवाह हुआ है इनके पिता हमारे पंजीकृत श्रमिक हैं और उनको सभी को 75,000 रुपये लाभ की राशि जो है उनके खातों में भेजी जाएगी। इसके अलावा एक हमारी योजना है संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, जिसके अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक उनके बच्चे जो शिक्षा में जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 पास हुए या 10 पास हुए, तो उन बच्चों को हम साइकिल देते हैं और ऐसे बच्चों को लगभग 2000 बच्चों को साइकिल आज दी जा रही है। अभी भी वितरण का कार्य जारी है।